हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एल्गोरिथम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अपना एल्गोरिथम लिखते हो ना, एल्गो, तो इस एल्गो का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, और वह क्या प्रॉपर्टीज़ होता है और उन सभी प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे मेरा पहला प्रॉपर्टीज़ है इनपुट, दूसरा प्रॉपर्टीज़ है आउटपुट, तीसरा है फाइनाइटनेस, चौथा है इंडिपेंडेंट, पांचवा है अनएम्बिगिवस और छठा है मेरा इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसी भी एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, तो चलो मैं अब वन बाय वन बताता हूँ इन सब का मतलब कि क्या मतलब होता है। फ्रेंड, मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इनपुट। ठीक है, एन एल्गोरिथम शुड टेक 0 और मोर डिफाइन इनपुट्स। ठीक है, मतलब कि मेरा जब भी एल्गोरिथम बनेगा, मेरे एल्गोरिथम के अंदर 0 और 1 मतलब कि इनपुट हो भी सकता है और इनपुट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो जब भी आपका एल्गोरिथम बनेगा, उस एल्गोरिथम के अंदर आपका क्या होना चाहिए, इनपुट लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एल्गोरिथम इनपुट लेता है तभी भी ठीक है और नहीं लेता है तभी भी ठीक है। ठीक है, तो ये इनपुट प्रॉपर्टीज है मेरा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज होता है आउटपुट प्रॉपर्टीज। एन एल्गोरिथम शुड गिव एटलीस्ट 1 आउटपुट एज ए रिजल्ट। ठीक है, जब भी आप किसी प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम बनाते हो तो आपका जो एल्गोरिथम है कम से कम एक आउटपुट ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट के फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि आप एल्गोरिथम बनाते जा रहे हो और उस एल्गोरिथम से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आता है कॉन्सेप्ट आपका आउटपुट का। तीसरा है हमारा फाइनाइटनेस। ठीक है, एन एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, मतलब कि जब भी आपका एल्गोरिथम है, आप एल्गोरिथम लिखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहे हो स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में आपने कुछ लिखा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में आपने कुछ लिखा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। जो ये एक एल्गोरिथम जब आप लिख रहे हो तो ये मान लो स्टेप 6 तक आ करके या भाई 7 तक आ करके ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक फाइनाइट स्टेप्स तक आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है फाइनाइटनेस। ठीक है, चौथा है हमारा इंडिपेंडेंस। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो एल्गोरिथम ये आप लिखते हो, ये एल्गोरिथम आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एल्गोरिथम लिख रहे हो और इसमें C++ का कोड लिखने लगो या फिर सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखने लगो या फिर जावा का। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी ये एल्गोरिथम लिख रहे हो, ये एल्गोरिथम आपका क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। मतलब कि यहाँ साफ साफ मतलब है इसका, मतलब कि जब आप एल्गोरिथम लिखते हो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो ये होता है इंडिपेंडेंस। अनएम्बिगिवस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनएम्बिगिवस। ईच स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगिवस, मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। ठीक है, आपका जो भी एल्गोरिथम आप लिख रहे हो, हर एक स्टेप्स का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक है, और वह जो स्टेप्स हैं क्लियर होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उन सभी स्टेप से कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, मान लो ये जो आप एल्गोरिथम लिखे हो, इस एल्गोरिथम के अंदर 7 स्टेप्स है। ठीक है, तो इन 7 स्टेप्स का मतलब हुआ कि इन 7 स्टेप्स के अंदर आपका कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए, और ये जो 7 स्टेप्स है ये सभी स्टेप क्लियर होना चाहिए, मतलब कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, और इसको पढ़ने पे हमें समझ में आना चाहिए कि हमें इस एल्गोरिथम के अंदर लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट अनएम्बिगिवस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में ऑल द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्मेड इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम यूजिंग पेपर एंड पेन। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ फ्रेंड कि जब आपका एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम एक फाइनाइट नंबर तक आपका ये क्या होना चाहिए, ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 5 स्टेप तक आपने एल्गोरिथम को कंप्लीट कर लिया लिखना। ठीक है, तो अगर मैं आपके एल्गोरिथम को एनालाइज करूं पेन और कॉपी की मदद से, तो आपका जो एल्गोरिथम होना चाहिए
एक कंप्लीट टाइम तक आपका एल्गोरिथम टास्क को कंप्लीट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एल्गोरिथम बढ़ते जा रहा है और स्टेप्स आगे जाते जा रहा है और इससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका इफ़ेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर हो और आप कोड लिखने में इंटरेस्ट रखते हो और सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये एल्गोरिथम का जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप कोडिंग लिखने जाते हो किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम बनाते हो। तो एल्गोरिथम में आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए कि हम कैसे एल्गोरिथम बनाएंगे और एल्गोरिथम का मेरा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है। और फ्रेंड, ये जो आपका एल्गोरिथम का प्रॉपर्टीज़ है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम्स के अंदर जो पेपर होते हैं, उन पेपर के अंदर ये पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये सभी जो पॉइंट्स मैं बताया हूँ, इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।